आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई ने शिक्षण सत्र को 2 भागों में बांटा, परीक्षा भी 2 बार होगी। प्रदेश में ट्यूशन फीस के अलावा कोई और शुल्क नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल। टीकाकरण महाअभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज। और यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई ने शिक्षण सत्र 2021-22 को 2 सत्रों में बांटने का फैसला किया है। प्रत्येक सत्र के लिए लगभग 50% पाठ्यक्रम होगा। बोर्ड ने कहा है कि प्रत्येक सत्र के अंत में परीक्षा ली जाएगी। पहले सत्र के लिए परीक्षा इस साल नवंबर-दिसंबर में होगी। दूसरे सत्र की परीक्षा अगले साल मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाएं ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगी। ट्यूशन फीस भी गत वर्ष के अनुसार ही रहेगी, इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर अपने जिलों में सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित करते हुए तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों के साथ ही रोजगार मूलक कार्यों को तेजी से चालू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, फिर भी कहीं भी भीड़ भरे आयोजन न हो, इसका ध्यान रखें। आयोजनों में 50 व्यक्तियों की सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 169 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 19 शुरू हो गए हैं। इसी तरह 33 जिला अस्पतालों में कुल 198 किलोलीटर क्षमता के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 12,339 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों में आगामी 2 माह में 520 शिशु आईसीयू बेड्स हो जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में 380 अतिरिक्त शिशु आईसीयू बेड्स हो जाएंगे। लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में भी 992 शिशु आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में आगामी 2 माह में 17,827 ऑक्सीजन बेड्स हो जाएंगे। वहीं कोरोना के इलाज के लिए अभी भी 68,022 बिस्तर हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की क्षमता मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी है। मंत्रालय ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए निर्धारित घरेलू उड़ानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला किया। गौरतलब है कि 1 जून 2021 से विमानों का परिचालन कोविड पूर्व की तुलना में केवल 50% क्षमता के साथ हो रहा है। टीकमगढ़ की रहने वाली शबनम फातिमा ने खुद का वैक्सीनेशन कराने के बाद आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जी, मेरा नाम शबनम फातिमा है। मैं टीकमगढ़ की रहने वाली हूँ, महावीर टाकीज के सामने की। मेरा फर्स्ट डोज 1 अप्रैल को लगा था और इसके बाद में 20 तारीख को लगा है पिछले महीने की। दोनों डोज लग गए हैं मेरे। और सभी लोगों से अपील है मेरी कि आप सभी लोग, टीकमगढ़ वासियों से अपील है कि सभी लोग आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। ये डोज है ना जो फ्री लग रहे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
टीकाकरण महाअभियान के तहत कल कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसमें रात 9 बजे तक 4,05,207 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिन लोगों ने कोविशील्ड की प्रथम डोज पूर्व में लगवा ली थी, उन्हें दूसरी डोज लगवाने के लिए कल विशेष अभियान चलाया गया। उधर देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 41,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट, बार और होटल रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। इसी तरह शादी समारोह में भी 50 लोगों को शामिल होने की छूट रहेगी। मैरिज गार्डन संचालकों को अपने यहां हुए समारोह की वीडियोग्राफी करवाकर संबंधित थानों में जमा करनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 32 नए प्रकरण मिले हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय प्रकरणों की संख्या 466 रह गई है। कल भोपाल में 7, इंदौर में 6, रतलाम में 4, जबलपुर में 3 और ग्वालियर, बैतूल, होशंगाबाद, नीमच, दतिया, शाजापुर, मंडला और अशोकनगर में एक एक मरीज मिला है। वहीं राजगढ़ और झाबुआ में 2-2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल 66,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पुरुष डबल्स में नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली टीम की। रोअर अर्जुन जाट और अरविंद सिंह ने नौकायन में टोक्यो ओलंपिक में मेंस डबल्स के लिए क्वालीफाई कर देश का गौरव बढ़ाया है। इस जोड़ी ने नौकायन की एशिया ओशिनिया कॉन्टिनेंटल रेगाटा इवेंट में दूसरा स्थान प्राप्त कर ओलंपिक कोटा हासिल किया। लंदन में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। इटली ने पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से शिकस्त दी। वहीं इंग्लैंड यूक्रेन को 4-0 से हराकर और डेनमार्क चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रोफेसर सिमडोंग रिनपोचे को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि खरगोन जिले की बिड़िया की नवीन मिर्च मंडी को देश की आदर्श मंडी के रूप में विकसित करेंगे। निवाड़ी के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल बाल श्रम विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार आज खंडवा में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पन्ना के गांव चांदमारी में 14 बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिले हैं। हालांकि सभी बच्चों की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आई है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में आगरमालवा जिले में लक्ष्य से अधिक राशि जुटाने पर कलेक्टर अवधेश शर्मा को राज्यपाल द्वारा प्रशंसा पत्र और शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। मुरैना जिले में इस साल 1 जून से 5 जुलाई तक 41.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कम है। सतना जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 61 प्रकरणों में अब तक 71,12,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन 11 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। शिवपुरी जिले में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता के लिए जागरूकता रथ को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।